हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। आज तुम्हारी WTF सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। आज हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर। लास्ट वीडियो में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड तुम्हारा चैप्टर खत्म कर दिया था एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक मेजर पोर्शन तुम्हारा हुआ था राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब कुछ नेशंस में डिक्टेटरशिप का राइज हुई थी। एक बंदे ने करवाई, तो उस बंदे के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अलायंसेस थी जो तुम्हारे इसमें टॉपिक्स रहेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन भाई डिक्टेटरशिप की वजह से तुम्हारी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशंस टूटी थी एंड फिर तुम्हारी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वो है, अगर तुम वीडियो पहली बार देख रहे हो, आई एम आशीष सिंह, को फाउंडर क्लैरिफाई। मैं तुम्हारी WTF सीरीज को होस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली WTF सीरीज में तुम्हारे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को HCG के लेक्चर्स आते हैं। अभी तो उन्होंने सिविक्स पहले ऑर्डर से करा दी, फिर हिस्ट्री करा रहे हैं एंड इसका तुम्हारी ज्योग्राफी के जो तुम्हारे कुछ बचे चैप्टर है, 4-5 वो भी करा देंगे, ठीक है। तुम्हारी हिस्ट्री का राइज ऑफ ब्रिटिश चैप्टर की वीडियो है। एंड आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक नया चैनल खोला, इसका नाम है नेक्सस बैक क्लैरिफाई। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली इस चैनल पे हमारे मेन चैनल से थोड़ा सा हटके कंटेंट आता है। इसमें मैं और प्रणय भैया को होस्ट करें चैनल को। काफी नए फेसेस देंगे तुम इस चैनल पे एंड इस पर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है एंड काफी तगड़ी वीडियोस तुम्हारे काम में आएंगी। कंप्यूटर्स की वीडियोस हैं एंड प्रणय भैया ने भी डाली है टिप्स एंड स्ट्रैटेजिक वीडियो, तो उसको तुम देख सकते हो। काफी मजा आएगा वो वीडियो देख के एंड तुम रिलेट नहीं करोगे। प्लस अगर तुम्हें सारी स्लाइड्स थी तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे स्लाइड्स अपलोड हो जाती हैं। प्लस अगर तुम्हें कोई वहाँ पे स्लाइड नहीं मिलती तुम डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे स्लाइड्स नहीं शो हो रही है, तो मैं वो स्लाइड्स वहाँ पे तुरंत हाल के हाल मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द चैप्टर। तुम्हारा जो सिलेबस है, सिलेबस को देख सकते हो। कम टॉपिक्स हैं, पोर्शन बड़े वाले पॉइंट्स बड़े, लेकिन आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आखिरी के चैप्टर चले, चलो के पढ़ो भाई एकदम। ये इजी चैप्टर तुम्हारा मेन इंडियन हिस्ट्री लिपट चुका है। इसमें छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स बड़े बड़े, लेकिन तुमको छोटा मैं बना के बता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इजी लैंग्वेज समझो और खुद से ट्रांसलेट करके लिखो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हमारा फेसिज्म पहले सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें। फेसिज्म तुम्हारा क्या था? द पीरियड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स एक्सपीरियंस द राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी बाय नाजिज्म, हिटलर तुम जानते होगे। एंड फेसिज्म तुम्हारा हिटलर बना था, ठीक है। द वर्ड फेसिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फासिसो, फासियो बोल सकते हो इसको, फासिसो मैंने गलती से बोल दिया, फासियो बोलो, विच मींस यूनियन और लीग। तुम्हारे यूनियन और लीग का मतलब होता है फासियो बोल सकते हो, ठीक है। तुम्हारे वर्ड है फासियो, से तुम्हारा फेसिज्म बना है, उसका मतलब होता है यूनियन और लीग, ठीक है। In fascism, the power of the state is vested in one man only, and others have to obey his orders. Fascism, which emerged in Italy, was anti-nationalist, anti-communist, and anti-democratic. ठीक है, तुम्हारा fascism इटली में इमर्ज होता है, वो anti-nationalist था, anti-communist था, and anti-democratic था, ठीक है। कॉज ऑफ द राइज ऑफ फैसिज्म इटली, तुम्हारे इटली में जो फैसिज्म बढ़ा था उसका कॉजेज क्या था? कुछ तो कॉज होगा ना भाई, ऐसी बढ़ गया, ठीक है। इटली में क्या था, तुम्हारा वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वॉर था ना, उसमें क्या कहते हैं, अलायंस ज्वाइन कर लिया था। किस लिए? ताकि जर्मन और टर्किश टेरिटरीज को अपने अंदर ला सके, ठीक है। हाउएवर शी वाज नॉट एबल टू गेन एनी टर्किश और जर्मन टेरिटरीज, वो ला नहीं पाए अपने अंदर। शी कुड ओनली गेट सदर्न टायरल एंड टेरेंटो एंड अ फ्यू कोस्टल रीजन्स ऑफ डालमेटिया। दस देयर वाज अ डिसकंटिन्यूटी आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वॉर। भाई इटली में डिसकंटेंट हो गया था कि भाई उनका जो मेन मकसद था वो जर्मनी को डिच करने वाला, वो पूरा नहीं हो पाया। उन्हें ट्रिपल एनएस तोड़ी थी, लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। इटली सफर्ड हेवी इकोनॉमिक लॉसेस आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। उन्हें काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस झेले, हेवी इकोनॉमिक लॉसेस, ट्रेड और कॉमर्स इनकी रुइन हो गई थी पूरी। एंड देयर वाज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, काफी एम्प्लॉयमेंट हुआ था कि इंडस्ट्रीज भी रुइन हो गई थी पूरी। एंड फूड ग्रेन्स फॉर ऑल्सो शॉर्टेज, मतलब फूड की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। आफ्टर डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली 1990 में, जब हमारी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी, तो कोई भी पार्टी वहां पे मेजोरिटी ले ही नहीं पाई थी। दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज सिक्स कोलाइन गवर्नमेंट वाज फॉर्म बिटवीन 1919 एंड 1922। हमारी सिक्स कोलाइशन गवर्नमेंट्स बनी थी 1919 एंड 1922 में, क्योंकि भाई कोई पार्टी मेजोरिटी ले ही नहीं पा रही थी। देयर वाज नो म्यूचुअल कॉन्सेंसस अमंग द पार्टी ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोई म्यूचुअल तुम्हारा वही नहीं था, मतलब कह सकते हो संबंध या फिर मतभेद तो नहीं बोलूंगा, मतलब कोई म्यूचुअल उनका वो नहीं था भाई। एक तरह कहते हैं एकजुट वाला डिसीजन कि भाई कुछ भी उनका उसमें वही नहीं था, एकजुट वाला डिसीजन तुम्हारे पार्टीज के अमंग में इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, ठीक है। दिस गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू डील विद द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। स्ट्राइक्स ऑफ पीपल राइट्स का भी कोई उनका सॉल्यूशन था ही नहीं, इसलिए फैसिज्म तुम्हारा बढ़ता गया इटली में, ठीक है। देयर वाज अ राइज इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरवॉर पीरियड। द कॉमन पीपल अपोज द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब तुम्हारे जो रिच वाले लोग थे ना, वो जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे उनका कोई कंट्रोल था, ठीक है। लेकिन तुम्हारे कॉमन पीपल थे उसको अपोज करते, भाई हम भी तो इंसान है, हम भी तो रिसोर्सेज, आप तो भाई रिच लोग को दे रहे हो, एरिस्टोक्रेसीज को और तुम्हारे एरिस्टोक्रेसीज को ही दे रहे हो, लेकिन रिच पीपल को दे रहे हो, हमें भी दे दो, हम भी तो कॉमन पीपल, हमें भी तो यूज करना है रिसोर्सेज, आप उन्हीं को दे रहे हो। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंटर वॉर पीरियड में, मतलब तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड के बीच में जो पीरियड था उसके बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Inspired by the Russian Revolution, the communists began to spread revolutionary ideas in Italy. मतलब revolutionary ideas लाई इटली में। The peasants took away the land from landholders, वो land लेके भाग गए। And workers तुम्हारे strikes पे चले गए। The communists began to conspire overthrowing the government and capturing state power, ठीक है। तुम्हारे भाई कम्युनिस्ट भाई दिमाग लगा, अब होगी conspiracy, गवर्नमेंट करेंगे ओवरथ्रो एंड हम आएंगे अपनी पावर में इटली में, ठीक है। लैंड लॉस इंडस्ट्रियलिस्ट viewed communism with danger and they began to support fascism counterbalance effect, ठीक है। जो लैंड लॉर्ड्स थे और जो इंडस्ट्रियल वाले जो मालिक थे इंडस्ट्रीज के, ठीक है,
उन्होंने भाई वो देखा कि भाई ये जो डेंजर हो रहा है कम्युनिज्म में, बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने फासिज्म को सपोर्ट दिया, और ताकि वो जो इफेक्ट हो काउंटर बैलेंस हो, मतलब काउंटर अटैक हो जाए एक तरह से, जो तुम्हारे कम्युनिस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। द लीग ऑफ नेशन वाज अ वीक ऑर्गेनाइजेशन भाई, वो वर्ल्ड वॉर तो रोक नहीं पाए, तो भाई क्या ये सब तुम एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। विच वाज नॉट एबल टू चेक द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन इटली एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। ये हमारी मेन वॉर थी। मुसोलिनी हैड एन इंचार्टिंग पर्सनालिटी, ये तुम्हारा मेन बताया था फासिज्म को प्रमोट करने वाला। ही वाज एबल टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल बाय प्रेजिंग द पास्ट ग्लोरीज ऑफ इटली, ठीक है। मुसोलिनी वाज ऑफन कॉल्ड द ड्यूस व्हिच मींस लीडर, ये तुम्हारा लीडर था मुसोलिनी, हमारे फासिज्म पर बढ़ाने के इटली में, ठीक है। नाजी डिक्टेटरशिप जर्मनी भाई, नाजी डिक्टेटरशिप वगैरह आप नहीं जानते, आपने क्या भाई, आपने हिटलर की मीम्स देखा, आप हिटलर को तो जानते होंगे, तुम्हारे ग्रेट एडोल्फ हिटलर को, ग्रेट तो नहीं मतलब अब तुम ग्रेट कह लो या ना को, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मतलब ऐसे इनको मीम्स में ऐसे बहुत ज्यादा वो करा जाता है, ठीक है। तो नाजी डिक्टेटरशिप जर्मनी तुम्हारे देख लेते अब क्या हुआ था भाई, नाजी वाले तुमको पता ही होगा, ऐसे तुमने सुना भी काफी होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तुम्हारे चैप्टर का मेन पोर्शन राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में यही है। फासिज्म ज्यादा, नाजिज्म तुम्हारा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आता है इस चैप्टर में, तो नाजिज्म थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, फासिज्म के बारे में लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि तभी उसके एक साइड सारे पॉइंट्स उनको आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं वाली, ठीक है। आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी, जब जर्मनी की डिफीट हुई थी उसके भाई टीटो वर्साइल्स सबसे ज्यादा मारा गया, सबसे ज्यादा जर्मनी चीजें उड़ाई गई थी, ठीक है। आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किंग काइजर विलियम वाज फोर्स्ड टू abdicate the throne, उनको मतलब थ्रोन से हटा दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाज हेल्ड टू द पार्लियामेंट, इलेक्शन हुए थे। The government was formed and a new constitution was adopted and Germany became a democratic republic. However, no single party was able to secure majority in the election. कोई पार्टी इलेक्शन में जो वो नहीं कर पाई थी, ठीक है, मतलब मेजोरिटी नहीं ला पाई थी। Between 1919 and 1933, 21 ministers headed by 12 chancellors were formed, ठीक है। 21 ministers मतलब 21 ministries बने थे, जो कि 12 chancellors ने करे थे भाई। ये तो हाल हो रखा था इटली का भी और जर्मनी का भी, क्योंकि पार्टी मेजोरिटी आ ही नहीं पा रही थी, ठीक है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री डेटोरेटेड, इकोनॉमिक कंडीशन भाई ऐसी तैसी हो गई, राइट्स हो रहे हैं भाई, पावर कैप्चर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हो रही है, अटेम्प्ट्स हो रहे हैं भाई, सेम इटली वाला हाल होता है यहाँ पर जर्मनी में भी, ठीक है। कॉजेस ऑफ लीडिंग द राइज ऑफ नाजिज्म, ठीक है। ह्यूमिलिटी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भाई, देखो जर्मनी फर्स्ट वॉर में डिफीट हुई थी और उनको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक ह्यूमिलिटी नहीं दी भाई उनके लिए। $33 बिलियन जा रहे हैं, तुम्हारी आर्मी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, बैन कर रहा है एयरफोर्स और सबमरीन्स को, तुम्हारी चीजें उड़ाई जा रही है, तुम्हारी टेरिटरीज कैप्चर हो रही है 15-15 साल के लिए, कोल माइंस कैप्चर हो रही है भाई, तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है, तुम भी क्योंकि अग्रेशन माने गए, तुम गिल्टी ऑफ वॉर माने गए हो, ठीक है। तो उनके लाइक ह्यूमिलेशन था एक तरह से, ठीक है। सेवरल हार्श टर्म्स वर इम्पोज्ड ऑन जर्मनी बाय द विक्टोरियस नेशन, कि तुम्हारे ऊपर पूरा पढ़ चुके हैं कि तुम्हारी कॉलोनीज को सीज कर लिया गया था, $33 बिलियन देने पड़े थे, राइनीरा कैप्चर किया, मैंने तुमको बताया, उन्होंने लास्ट वीडियो में पढ़ भी लिया था, इसको तुमने पढ़ लेना आराम से, लास्ट वीडियो देखोगे कोई दिक्कत नहीं वाली, वही सेम चीज है, बस थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। हिटलर ओपनली डिफाइड द ट्रीटी एंड आस्क्ड द जर्मन्स टू सपोर्ट हिम इनटू बिल्डिंग अ न्यू पावरफुल जर्मनी। हिटलर ने सीधे सीधे ट्रीटी को बोला, मैं इसको इनकार हूं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें जर्मनी को पावरफुल नेशन बना के दूंगा। हिटलर ने सीधे सीधे ये बोला, ठीक है। ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, तुम्हारा जो कम्युनिज्म होता था उसका लोगों के अंदर फियर हो रहा था, लैंड लॉर्ड्स के ऊपर हो रहा था, इंडस्ट्री के ओनर्स के ऊपर हो रहा था। The communists had organized themselves in Germany and they had succeeded in capturing many seats in Reichstag. Hitler criticized the growing influence of communism and asked the Germans to vote for him as Nazis could alone check the rising tide of communism. ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई कम्युनिस्ट ऐसी तैसे आप मुझे वोट दो, मैं इन सबको देखूंगा, लिपटा दूंगा इनको, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस तुम्हारे क्या हुए थे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी डेटोरेटेड आफ्टर हर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे वहाँ पे। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा डिक्लाइन ही हो गया था। मेनी कंट्रीज रेज टैरिफ्स ऑन जर्मनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इंक्रीज भाई। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसी तैसी इटली और जर्मनी दोनों में हो गया था पूरा पूरा, ठीक है। हिटलर्स प्रॉमिस्ड द पीपल ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मन फाइनेंसेस आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। हिटलर ने बोला आप मुझे वोट दो, मुझे आप अपॉइंट करो गवर्नमेंट में, ठीक है, मुझे बनाओ अपना लीडर, मैं आपको सारी चीजें रीस्ट्रक्चर और रिऑर्गेनाइज कर दूंगा, ये मेरा आपसे बात है। सीधे सीधे लोगों ने कहा आप कम्युनिस्ट की भी ऐसी थी, सबकी ऐसी थी, मुझे बची था, मैं सब देख लूंगा, सब उठा दूंगा सब, ठीक है। Rise of मिलिटेंट नेशनल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। Hitler assured the people that he would work to regain the lost glory of Germany and make Germany an all-powerful nation. Thus people began to support him. लोगों ने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मिलिटेंट नेशनलिज्म चलते चलते एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा क्या होता है तुम्हारा। Hitler carried out an anti-Semitic propaganda. He said that the Jews had conspired with the Allies during the First World War and were responsible for the defeat of Germany. जर्मनी में Jews रहते थे, उसको लगा हिटलर ने उनको सीधे सीधे वो ब्लेम करे कि भाई इंडियन ने एलिस के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी थी तभी जर्मनी हारी है, ठीक है। इसलिए वो ज्यूस से इतना चिढ़ता भी था, काफी ज्यादा उनको लाइक उन्हें टॉर्चर मारा भी काफी सारे ज्यूस को, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा मेनी जर्मन्स बिगन टू सपोर्ट हिम, ठीक है। charismatic personality of Hitler, उसकी एक charismatic personality इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Hitler had a charismatic personality. He was an excellent orator. Through his speeches, he made people believe that only he can work for the people of Germany. मतलब बंदा ये होता है कि उसने भाई बोल दिया बात तो भाई बंदे बिलीव करेगा, उसको कोई बात में झूठ है ही नहीं, वो ऐसा बंदा था, उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी हिटलर की, ठीक है। He was a shrewd politician. He assured the people that their economic woes would come to an end after the formation of the government by the Nazis, ठीक है। तुम्हारी जितनी भी इकोनॉमिक दिक्कत है सब चीजें वो सुलटा दे, बस उसको एक बार लीडर तुम अपॉइंट कर दो, ठीक है। He devised a new style of politics. Massive rallies and public meetings were held
टू द नाजीज टू डिस्प्ले द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी। पार्टी का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उन्होंने भाई पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज को ऑर्गेनाइज करा। नाजी प्रोपेगेंडा आल्सो स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा वो कुड डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द जर्मन। भाई जर्मन सोचते थे ना भाई हमारा एक ऐसे लीडर है जो हमारे पूरी जर्मनी को ऊपर लेके जाए, ठीक है। वो बंदा हिटलर वही बना, उसने अपनी charismatic पर्सनालिटी दिखाया, उसने अपने वो सबसे बढ़िया ओरेटर था। वो अपनी स्पीचेस अपनी चीज बातों को ऐसा रखता था ना कि भाई बंदा बिलीव कर ले, हाँ भाई ये बंदा ही है जो हमारी जर्मनी को ऊपर ले जाएगा एंड ये जर्मनी को जिताएगा। तभी उन्होंने हिटलर बिलीव किया, उसको अपने लीडर अपॉइंट भी करा एट द वन पॉइंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, भाई कोई अपोजिशन था ही नहीं ना, दिक्कत यही है। There was an absence of strong opposition party in Germany which could challenge the ideologies and plans of the Nazis, as the Nazis did not encounter any effective resistance. Hitler became actually popular with people. भाई लोग हिटलर की सुनने लगे। अब देखो मेन तुम्हारे चैप्टर से क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म एंड सिमिलरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। सिमिलरिटी मेनली पूछा है, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैंने 5 छोटे छोटे पॉइंट में कर दिया स्लाइड में, ठीक है। इतना लिखा होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। पूरे नंबर में डालने इसी चैप्टर तुम्हारा सोलर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरिटी क्या थी, दोनों ने टोटलिटेरियन स्टेट्स के एग्जिस्टेंस को बिलीव करा। दोनों डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म को अपोज करते थे। डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कम्युनिस्ट की ऐसी की तैसी। टू अपहोल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पार्टी एंड वन लीडर, एक ही पार्टी रहेगी, एक ही लीडर रहेगा। टू बिलीव इन अग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म अग्रेसिव नेशनलिज्म इनके बिलीफ थे। टू ग्लोरीफाई वॉर, वॉर करो तभी ऐसी तैसी होगी, तभी तुम्हारा स्टेट ऊपर जाएगा, नेशन ऊपर जाएगा, ठीक है। We find that both fascism in Italy and Nazism in Germany arose because of the deplorable economic condition of this country during this time. Both countries were not happy with the terms of Treaty of Versailles. Treaty of Versailles की main पसंद मची थी इन दोनों countries में and feared the possible spread of communism. Failure of the League of Nations and political instability also paved the way for the establishment of dictatorial governments in both countries. पहले को simply जो तुम्हारा League of Nations fail हुआ था and political instability, League of Nations कुछ कर ही नहीं पाए, वर्ल्ड वॉर रोक ही नहीं पा रहे थे, वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, कोई आपसी सहमति हो ही नहीं रही थी। जर्मनी को तो भाई पार्टी रखा गया, सोवियत यूनियन को तुम्हारा भाई पार्टी रखा गया, ठीक है। तो क्या ही होगा, ऑब्वियस बात है भाई, लोग कहेंगे भाई एक बंदा रखो, डिक्टेटरशिप बढ़ी एंड डेमोक्रेसी कैसी हुई एंड तुम्हारी वर्ल्ड वॉर अकर हुई, ठीक है। एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। अब भाई तुम्हारा मेन क्लाइमैक्स तुम्हारा आने वाला है जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहीं पे जाके सारी बसर खत्म होती है, उसका यूएन एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर वहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर का एंड पार्ट है, क्लाइमैक्स तुम्हारा क्लाइमैक्स वाला सीन है, हम इसलिए क्लाइमैक्स पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। तो चलो तुम्हारे फिर थर्ड लेक्चर मिलते हैं जल्दी से। एंड अगर तुम लोग लेक्चर पसंद आया भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना एंड भाई सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा यार। मैं चाहता हूं तुम लोग लेक्चर्स अच्छे लगे एंड कोई भी सजेशन मेरे कमेंट में लिख देना। वीडियो आते देखिए तो हमेशा कमेंट लिख के जाना, हमेशा WTF टिल देन हसल आर्ट CKOP एंड बाय बाय।